मतलब 3 ऐसे ऐसे जूता खत्म हो गए 2000 किलोमीटर चलने में, और ये चौथा जूता है। ये भी ऑलमोस्ट घिस चुका है पूरा, देख रहे हो कि ये पूरा बराबर हो चुका है सोल। ये कितना दिन लगेगा? ये और 3 साल लगेगा मुझे, 3 साल अभी और घूमना है। और 3 साल घूमना है। ये ट्रैवलिंग ऑल 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया, पर अभी 28 हो गया, क्योंकि जब मैं निकला था तब 29 था, चलते चलते 28 हो गया। लद्दाख और जम्मू मिलके एक यूनियन टेरिटरी बन गया। तो इसीलिए मैं लोगों को संदेश देता हूँ कि लाइक जो छोटी छोटी डिस्टेंस है उसके लिए एटलीस्ट आप गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पैदल चले या फिर साइकिल चला ले, इससे बहुत सारा फ़ायदा है। तो देखिए ये छोटा सा ठेला ही कहा जाए, इसे बनाया है इसका नाम चेरी है। चेरी मैंने मत। बनाया है, इसको मैंने बनाया है और इसका नाम रखा है मैंने चेरी। अच्छा, इसे खुद आपने डिजाइन किया? हाँ, ये खुद मैंने अपने हाथों से बनाया, डिज़ाइन किया, तो इसलिए इसका नाम चेरी है। तो मैं यूपीएससी का तैयारी करने लगा, फिर जियोग्राफी मैंने स्टार्ट किया पहला। तो क्लास 6 से ले क्लास 12 तक एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं काफ़ी इन सब चीज़ों में जुड़ते चला गया। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी डीपली पढ़ा, ये क्या हो रहा है। तो फिर मुझे समझ आया कि अरे यार, ये तो मेजर इश्यूज़ है और अभी दिख नहीं रहा है। एक्चुअली ये दिख नहीं रहा है, इसलिए किसी को कुछ लग नहीं रहा, पर ये बहुत मेजर इश्यूज़ है। अभी तो चूंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, प्रेमिका भी। मेरा वैलेंटाइन, मेरा हक डे, रोज डे सब यही है। पहले अपना पैशन, अपनी ड्रीम, उसके बाद फिर दूसरा कुछ समझ आता है। पहले देश, उसके बाद कुछ और। धनबाद के झरिया के रहने वाले अमित पासवान पिछले 125 दिन से पैदल चल रहे हैं और 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। और सफ़र तय करते हुए ये इस वक्त राजधानी रांची पहुंचे हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग का संदेश लेकर ये तिरंगा झंडा के साथ पैदल मार्च पर पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए निकले हैं और रांची इस वक्त पहुंचे हैं। दरअसल ये जो मार्च है पैदल निकले हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ से इन्होंने शुरू की थी। हालांकि रहने वाले धनबाद के झरिया से हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों ये पैदल घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं पैदल ये तिरंगा झंडा। सबसे पहले सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पैदल क्यों घूम रहा हूँ? मैं पैदल इसलिए घूम रहा हूँ कि अगर मैं किसी को अभी बोलूँ कि गाड़ी का इस्तेमाल ना करो, तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि तुम भी तो गाड़ी में घूमते हो, तुम्हारा बात मैं क्यों मानूं। लेकिन अभी मैं खुद पैदल पूरा भारत घूम रहा हूं, तो मैं लोगों को यही संदेश देता हूं कि अगर मैं पूरा भारत पैदल घूम सकता हूं, मैं पूरा भारत पैदल घूम रहा हूं, तो एटलीस्ट जो छोटे छोटे डिस्टेंस होती है, लाइक 100 मीटर 200 मीटर, जिसके लिए सब्जी लाना, दूध लाना, ये सारी चीज़ें होती है, इसके लिए भी हम लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको हम सुधार सकते हैं, अपने में बदलाव ला सकते हैं। एक छोटा बदलाव ही बहुत बड़े बदलाव में बदल सकता है। तो इसीलिए मैं लोगों को संदेश देता हूँ कि लाइक जो छोटी छोटी डिस्टेंस है उसके लिए एटलीस्ट आप गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पैदल चले या फिर साइकिल चला ले, इससे बहुत सारा फ़ायदा है। जैसे कि अब अगर आप गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पहले आप कार्बन प्रोड्यूस कम करेंगे, जो पेट्रोल है उसका इस्तेमाल कम करेंगे, तो कार्बन कम प्रोड्यूस होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ी सी कम होगी। फिर पैदल चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोड पे गाड़ी कम निकलेगी तो ट्रैफिक कंट्रोल होगा, पार्किंग प्रॉब्लम शहर में इतनी होती है वो नहीं होगा। इसलिए मैं पैदल घूम रहा हूँ। ये पिछले 125 दिन से लगातार पैदल हाँ, पिछले कहाँ से शुरू किए? छत्तीसगढ़, रायपुर से। तो आप तो रहने वाले धनबाद झरिया के हैं। हाँ, धनबाद झरिया के रहने वाला हूँ मैं। झरिया में कहाँ? झरिया में फूस बंगला पे घर है मेरा। तो क्या झरिया में ही देखकर आपको लगा कि ग्लोबल वार्मिंग पर हाँ, झरिया में काफ़ी मेजर इशूज़ है। मैं देखा हूँ, जब भी सब्जी मंडी जहाँ लगती है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाती है, बहुत भीड़, इवन कि पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। मैंने ये बहुत देखा है, बहुत नोटिस किया है, काफ़ी रश हो जाती है। तो लाइक अगर, क्योंकि सबको ही अपने घर से ही बाइक निकाल लेते दूर बगल बगल में ही घर है सबका, फिर भी निकाल लेते। इससे क्या होता है कि एक तो पार्किंग का प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे और इतना भीड़ हो जाता है। तो इसीलिए मतलब लाइक समझना चाहिए, और मैं झरिया से हूँ तो धनबाद से हूँ, तो लोगों को भी मतलब समझना चाहिए और एक दिन ज़रूर समझेंगे। बताएं। छत्तीसगढ़ कैसे पहुंच गए अमित? छत्तीसगढ़ में मेरा यूनिवर्सिटी है, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो मैं निकलने से पहले वहाँ पे गया, अपने दोस्तों से, अपने सारे जूनियर सीनियर से सबसे मिल के फिर आगे बढ़ा। मतलब नाट्य कला में आप? हाँ नाट्य कला में ग्रेजुएशन? हाँ, नाट्य शास्त्र कह सकते हो। तो उसके बाद सीधा वहाँ से नाट्य शास्त्र के बाद ग्लोबल वार्मिंग में आ गए? हाँ, क्योंकि उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो फिर घर पे बैठा था, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और आगे करते हैं पढ़ाई। तो मैं यूपीएससी का तैयारी करने लगा। फिर जियोग्राफी मैंने स्टार्ट किया पहला। तो क्लास 6 से क्लास 12 तक एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं काफ़ी इन सब चीज़ों में जुड़ते चला गया। तो फिर ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी डीपली पढ़ा, ये क्या हो रहा है। तो फिर मुझे समझ आया कि अरे यार, ये तो मेजर इश्यूज़ है और अभी दिख नहीं रहा है। एक्चुअली ये दिख नहीं रहा है, इसलिए किसी को कुछ लग नहीं रहा, पर ये बहुत मेजर इश्यूज़ है। मतलब यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे थे, तैयारी करते करते जब उसमें ग्लोबल वार्मिंग पढ़े तो आपको लगा कि निकल कर अब इसका प्रचार करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक कुछ मतलब बड़ा करके नहीं दिखाओ, लोगों को समझ आता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। तो मतलब
ठीक है, मेरा तो घूमना पैशन है, मैं अपने पैशन तो फॉलो कर ही रहा हूँ, पर मैं गाड़ी से भी घूम सकता था, लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए मैं पैदल घूम रहा हूँ। तो लेकिन लगता है कि ऐसे घूम कर आप बोलेंगे तो कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो मतलब बहुत ही छोटा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन प्रभाव पड़ेगा, बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी मतलब सोशल मीडिया में लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो लोग मैसेज करते हैं मुझे, वीडियो बना के टैग करते हैं कि लाइक आज मैं ट्यूशन साइकिल से गया, तो आज मैं सब्जी लाने पैदल गया। तो छोटी छोटी बदलाव से ही बड़ी बदलाव हो सकती है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करते, किसी जिला का अधिकारी बनते, तो आप तो वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत काम कर सकते थे। वो तो मैं इस 3 साल के बाद भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये तैयारी करेंगे आप? ये अभी मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे इंडिया के बाद मैं अभी प्लान किया हूँ कि पूरे वर्ल्ड को घूमूंगा, तो अभी वो मैंने इसके बारे में अभी नहीं सोचा है, लेकिन अगर ऐसा लगेगा कि नहीं वापस से एक बार तैयारी करनी चाहिए तो फिर मैं करूँगा। तो अमित, कितने भाई बहन हैं आप? मैं 3 भाई बहन हूँ। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बीसीसीएल में हैं, वो ट्रेनी है वीटीसी में। पिताजी को पता है कि बेटा घूम रहा है? ऑफ कोर्स पता है, बिल्कुल पता है। सबके लिए बहुत मुश्किल है ये, मतलब लाइक मतलब माँ का दिल तो और भी बहुत मासूम मतलब मुलायम होता है, तो उनके लिए और भी बर्दाश्त करना ये बहुत मुश्किल होता है कि लाइक मेरा बेटा कहाँ घूमेगा। फिर भी ठीक है, अभी उनको बस इस बात का एहसास है, इस बात का पता है कि लाइक मेरा बेटा जो भी कर रहा है वो अच्छा करेगा, और मैंने उनको ये बहुत अच्छे से भरोसा दिलासा दिलाया कि आपको एक दिन मुझ पर गर्व होगा। 125 दिन से आप पैदल चल रहे हैं, थोड़ा इनकी पैर को दिखाइए, जूता को दिखाइए ऋषभ। तो देखिए, यही वह जूता है जिसे पहनकर पिछले 125 दिन से चल रहे हैं। कितने जूता बदले? ये चौथा जोड़ा है मेरा। मतलब 4 जूता ऐसा बदल चुके हैं। 3 बदल गया, चौथा लगा हुआ है पैर ये में। चौथा जूता है। मतलब 4 ऐसे 3 ऐसे जूता खत्म हो गए 2000 किलोमीटर चलने में, और ये चौथा जूता है। ये भी ऑलमोस्ट घिस चुका है पूरा, देख रहे हो ये पूरा बराबर हो चुका है सोल। तो ठीक है। तो ये जहाँ फटता है वही नया खरीदते हैं। हाँ, तो शहर देखना पड़ता है किसके आगे शहर क्या है, तो काम चलाने के लिए चल लेते हैं, या फिर मेरे को समझ आता है कि ये और 5 दिन तक साथ देगा, तो इस हिसाब से मैं अपना प्लानिंग कर लेता हूँ, ताकि फिर स्लीपर भी कभी पहन के चलना पड़ता है तो चलना पड़ता है फिर। पर भी रखे हैं। स्लीपर भी रखा हूँ, सब है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा घर है मेरा। तो आप घर से निकलोगे तो कुछ पैसा वगैरह लेकर निकले होंगे? नहीं नहीं, शुरुआत ही में मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मुझे सारे सामान खरीदने थे कैंपिंग के, ट्रैवलिंग के, अपने ब्लॉगिंग के लिए, बट लेकिन उस टाइम पे जो पैसा इन्वेस्ट हुआ सो हुआ, उसके बाद फिर मैं ज़ीरो बजट में पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूँ। मतलब जहाँ जाते हैं वहीं लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ पे लोग मुझे खाना खिला देते हैं, बाकी ट्रैवलिंग में मेजर तो खर्चा ये होता है ना कि खाने में, रहने में, घूमने में, तो मैं घूमता पैदल हूँ, रहता टेंट में, वो खाता हूँ, तो लोग टेंट कहाँ है आपका? टेंट मेरे इसके अंदर। दिखाइए क्या क्या रखे हैं। ओके, तो देखिए, ये छोटा सा ठेला ही कहा जाए, इसे बनाया है। इसका नाम चेरी है। चेरी मैंने मत। बनाया है इसको मैंने बनाया, और इसका नाम रखा है मैंने चेरी। अच्छा, इसे खुद आपने डिजाइन किया? हाँ, ये खुद मैंने अपने हाथों से बनाया, डिज़ाइन किया, तो इसलिए इसका नाम चेरी है। तो इसको कोई भी अगर बोलना चाहेगा तो चेरी बोल सकता है ये, चेरी क्यों बोले? क्योंकि चेरी वर्ड आया चैरियट से, चैरियट का मतलब होता है रथ, तो ये मेरा रथ है, इसके लिए इसका नाम शॉर्ट में रखा चेरी। दिखाइए इसमें क्या क्या है। तो देखिए, अमित अपने चेरी यानी कि इस छोटे से रथ को खोल कर दिखा रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। ये टूथपेस्ट है, शेविंग किट है, स्लीपर है, और ये कुछ सिक्के हैं। मिला हुआ पैसा, ये चैरिटी मिला हुआ पैसा। अच्छा, ये पैसा मिला आपको रास्ते में? हाँ, रास्ते में मिला हुआ पैसा है ये पूरा। तो वो ये जमा, बेजोड़ ताकत ये क्या है? साबुन? ये साबुन है कपड़े धोने के लिए। और इसमें सामान है, इसमें सामान है, फिर ये कपड़ा है, और इसके अंदर टेंट है और स्लीपिंग बैग है, फिर पंप है हवा भरने के लिए। इस सबको निकालना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फिर अरेंज करना मुझे। तो ये वेल्डिंग वगैरह करवाएं कि सब अपने से किए? मुझे आता नहीं था ना, तो मैं जहाँ पे गया था करवाने के लिए, तो उनको पूछा, उनको बोला, फिर उनके हेल्प से मैंने भी किया खुद से। मेरी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मेरे मिल जाएगा द खराब के नाम से, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे सर्च कर सकते हो द खराब के नाम से, आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी मेरी। अच्छा, खराब क्यों रखे ना? खराब का मतलब होता है कि लाइक आप जब किसी बिहार के ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे होते होगे, तो वहाँ पे आपको तो चाय वाला मिला होगा। हाँ, ख़राब से ख़राब चाय, और वो सबसे प्रीमियम चाय होता है। और ख़राब का मतलब यही है कि लाइक बोलते हैं ना लोग कि अभी कि तुम ख़राब लड़का है, तुमने अपना ज़िंदगी ख़राब कर लिया। लाइक अगर हमारा कोई भी चीज़ ख़राब हो जाता है, अगर घर ख़राब हो जाता है तो घर बदल नहीं देते हैं, उसको बनाते हैं। फ़ोन ख़राब होता है, फ़ोन बदल नहीं देते, उसको बनाते हैं। तो कहने का मतलब यही है, मैं अपने भाइयों, यूथ को, अपने उम्र के सारे लोगों को, युवक को यही कहता हूँ कि भाई ख़राब कुछ नहीं होता, क्योंकि समाज बोलता है समाज ही ख़राब है, तो ख़राब क्या है? तो कुछ ख़राब नहीं है, सब सही है। अगर तुम्हें कोई ख़राब बोलता है तो ख़राब का मतलब ख़राब मत समझो, तुम यूज़लेस नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू आर द सेंटर ऑफ द अर्थ, तुम जो चाहोगे तुम वो कर सकते हो, तो नथिंग इज़ ख़राब। तो इसलिए मैं इसका नाम ख़राब रखा हूँ।
और इसमें क्या क्या आपने लिखा है? हाँ, ये ट्रैवलिंग ऑल 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया, पर अभी 28 हो गया, क्योंकि जब मैं निकला था तब 29 था, चलते चलते 28 हो गया। लद्दाख और जम्मू मिलके एक यूनियन टेरिटरी बन गया। मतलब कब शुरू किए थे? मैं 7 अक्टूबर को शुरू किया था और ये चेंज हो गया 30 अक्टूबर को, तो मेरे ट्रैवलिंग के दौरान ही ये बदल गया। तो अभी 2 स्टेट हुआ है, कितना स्टेट हुआ? अभी चौथा स्टेट हो गया मेरा। कौन कौन सा हुआ? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। अच्छा, ऐसे करके आया। इधर से गए उड़ीसा और फिर ये बंगाल। अभी मैं ऊपर जाऊंगा बिहार, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा आसाम, आसाम के बाद फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर, मुझे 6 महीने लगेंगे कंप्लीट करने में। पूरा एकदम कंप्लीट करने के बाद पहुंचूंगा भूटान, नेपाल, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर लद्दाख, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, ऐसे करते हुए पूरा वापस आके फिर ख़त्म करूँगा। उसके बाद खत्म। उसके बाद ख़त्म। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? उसके बाद मैं सोचा वर्ल्ड टूर के लिए, अच्छा, तो मैं वर्ल्ड टूर करूँगा। ये कितना दिन लगेगा? ये और 3 साल लगेगा मुझे, 3 साल अभी और घूमना है। और 3 साल घूमना है। आपकी 24 साल उम्र हो गई, शादी ब्याह का भी उम्र हो जाएगा। तो शादी भी यार लाइट है, उतना कौन देखता है। शादी करना जरूरी थोड़ी है। आपकी तो अभी तो चूंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, प्रेमिका भी। मेरा वैलेंटाइन, मेरा हक डे, रोज डे सब यही है बस, और कुछ नहीं है। कोई नहीं है? नहीं नहीं, सुनेगी आप बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, लड़का है तो ऑब्वियस मन मचलता है, सबका मचलता है, पर मेरी भावनाएं मेरे काबू में है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शायद पैदल नहीं चल पाता। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भारत और यहाँ की समस्याओं को दूर करने का। हाँ, पहले अपना पैशन, अपनी ड्रीम, उसके बाद फिर दूसरा कुछ समझ आता है। पहले देश, उसके बाद कुछ और। झारखंड में यहाँ के युवा जो है रोजगार को लेकर इतना मुखर रहते हैं, आंदोलन करते हैं, और आप दूसरे मुद्दे को लेकर आंदोलन। क्यों सबकी टॉपिक सेम नहीं हो सकती है ना, सब अलग अलग चीज़ों में फाइट करते हैं। तो मेरी टॉपिक ये है, मैं इसको ज़्यादा मेजर इशू समझता हूँ। ऐसा नहीं है बेरोजगारी मेजर इशू नहीं है, ये बहुत मेजर इशूज़ है, लेकिन ये एक लिमिटेड है। ये अपने इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है या झारखंड में या फिर किसी एक स्टेट में पर्टिकुलर, पर ये ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्लोबल है ना, पूरे पृथ्वी के लिए समस्या है, पूरा मानव जाति के लिए, ये धरती पर जितने बसने वाले प्राणी हैं उन सब के लिए समस्या है, पूरे पृथ्वी के लिए समस्या है। इसलिए मैं इस पर कोई जवाब मतलब आवाज़ या ज़्यादा कैंपेन नहीं होता, इसीलिए मैं इस पर करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज का तैयारी करते करते, खास करके यूपीएससी वगैरह का, दिमाग भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है आदमी। हो सकता है, क्या पता, पर मेरा दिमाग तो शुरू से ही गड़बड़ था। हाँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है, नहीं पता। तो आप नाट्य कला का जो पढ़ाई की है उसमें नहीं लगता कि कोई स्कोप है? बिल्कुल स्कोप है। और ये जो मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ। एक कलाकार की ज़िंदगी में जीता हूँ। मुझे हर दिन एक कलाकार की तरह हर चीज़ों को समझना होता है, देखना होता है। हर दिन नई खूबसूरती को मैं समझता हूँ, देखता हूँ, और एक कलाकार की तरह मैं उसे अपनाता हूँ, और जो एक कलाकार के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो मेरे लिए ये एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है एक अच्छा बेहतर कलाकार बनने के लिए। तो ये अमित जी हैं जो धनबाद के झरिया के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से इन्होंने अपनी ये पैदल यात्रा शुरू की है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, और लगातार पिछले 125 दिन से पैदल चल रहे हैं। ऐसे ही युग में, ऐसे ही धरती पर अभी ऐसे लोग हैं जो यहाँ की मूल समस्या पर सोचते हैं, विचारते हैं और उसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देखकर जहाँ जहाँ अमित आपको दिखेंगे, इनका सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे और इनका हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि एक अच्छे मैसेज के साथ ये भारत भ्रमण पर निकले हैं। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in